मैंने अपना स्कूटर यहाँ पार्क किया है। ये है उसकी रिसिप्ट और मैं हूँ यहाँ पुराने किले की पार्किंग में। ये 2 व्हीलर पार्किंग एरिया है और यहाँ है 4 व्हीलर पार्किंग एरिया। आज हम सैर करने वाले हैं पुराने किले की। आप इस QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं और कैश भी ले सकते हैं। कैश आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा और ऑनलाइन 5 रुपीज़ कम। टिकट 25 रुपीज़ का था और आज क्योंकि फ्राइडे था तो इसलिए म्यूज़ियम ऑफ था तो टिकट जो है 25 रुपीज़ का मिला। सिक्योरिटी चेक यहाँ कराने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से निकलेंगे तो दोस्तों सामने ही ये एंट्रेंस है लेक की। लेक भी आज बंद है और इस तरफ से आते हैं पुराने किले की तरफ। यहाँ टिकट लगा करके गेट ओपन किया और अब हम बढ़ रहे हैं। सामने दिखाई देने वाला है ये दिल्ली का ऐतिहासिक पुराना किला है। ये यहाँ इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं और सामने लेक दिखाई दे रही है और इधर यहाँ का लेआउट। और दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है ये है पुराने किले का मुख्य प्रवेश द्वार, बड़ा दरवाजा। दिल्ली की भीड़ भाड़ के बीच खड़ा ये एक ऐसा किला जिसने महाभारत से लेकर मुगल सल्तनत तक का इतिहास इन पत्थरों, दीवारों, रास्तों और अपनी दास्तान सुनाते यहाँ के तमाम खिड़की, दरवाजे, मेहराबे और झरोके। यहाँ मौजूद बुर्जों ने अपनी जीती जागती आंखों से बहुत कुछ देखा है। इस दरवाजे से सामने दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय ध्वज। ये देखिए इसकी बुलंदी, इन लकड़ियों को, इनमें लगी इन गुलमेहगों को, कीलों को जो अपनी कहानी, अपनी जुबानी सुना रही हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं पूरे शहर का शोर अपने आप ही पीछे छूट जाता है। हर तरफ खामोशी। ये बड़े दरवाजे के बारे में लिखा है और ये यहाँ एक और लेआउट लगा है जो आपको बताता है किस तरफ क्या है। इतिहास का ऐसा सन्नाटा जो आपसे बातें करता दिखाई देता है। ये इस तरफ म्यूज़ियम है लेकिन आज शुक्रवार है, फ्राइडे है तो ये बंद है। ऊपर से एक छतरी भी टूट चुकी है। इतिहास का ऐसा सन्नाटा जो आपसे बातें करता दिखाई देता है, अपनी दास्तान आपको सुनाना चाहता है और वो बताता है कि इन दीवारों ने कितने राजाओं को आते जाते देखा है और कितने राजाओं का परचम बुलंद होते और कितने राजाओं की सल्तनत को गर्क होते देखा है। जो आज मैं ये सब आपके साथ आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ हाजिर हूँ आज दिल्ली के पुराने किले की कुछ ख़ास जानकारी और इतिहास से आपको रूबरू कराने के लिए। आपको थोड़ा इतिहास का एक पहलू बताता हूँ, लेकिन किताबों वाला नहीं, कहानी वाला। ऐसा माना जाता है कि ये जगह थी इंद्रप्रस्थ यानी पांडवों की राजधानी। महाभारत की कहानियाँ यहीं से जुड़ी मानी जाती हैं। महाभारत में लिखा है कि पांडवों को जब आधा राज्य मिला तो उन्होंने एक जंगल को शहर में बदल दिया और उसी शहर का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। ज़रा सोचिए, जहाँ आज हम खड़े हैं, जहाँ आज हम चल रहे हैं, शायद यहीं कहीं युधिष्ठिर के महल रहे होंगे, भीम के कदम पड़े होंगे और यहीं कहीं अर्जुन ने धनुष उठाया होगा।
दरअसल ये कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन खुदाई में मिले सिक्के, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन अवशेष हमें उसी दिशा में इशारा करते हैं। महाभारत के बाद ये जगह जैसे इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। राजवंश बदले, सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन ये इलाका सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा और सहता रहा। शायद इसलिए इस किले को पुराना किला कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और बहुत पुरानी। सदियों बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने यहाँ एक नया शहर बसाने की सोची, जिसका नाम रखा गया दीन पनाह। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, किले को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमसे बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि पुराने किले की कहानी दिल्ली की कहानी से भी पुरानी है। आइए अब हम आते हैं उस दौर में जहां से पक्का इतिहास शुरू होता है। ये साल था 1533। मुगल बादशाह हुमायूं ने सोचा कि दिल्ली में एक नया शहर बसाया जाए। इस शहर का नाम रखा गया दीन पनाह, यानी धर्म की पनाह। हुमायूं एक अलग किस्म का बादशाह था। उसे लड़ाइयों से ज्यादा किताबों, ज्योतिष और कल में दिलचस्पी थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। और दोस्तों, इसी बीच इतिहास में एंट्री होती है शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और इस किले पर कब्जा कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि शेर शाह ने पुराने किले के कई हिस्से और मजबूत करवाए। ये दीवारें सिर्फ सजावट नहीं हैं, ये युद्ध की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई थी। अब सोचने और सीखने वाली बात यह है कि सत्ता बदलती रहती है, बादशाह आते जाते रहते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा खड़ा रहता है, अपनी अनगिनत कहानियों को समेटे। ये हमेशा जिंदा रहता है, ज़मीन में, हवा में, दीवारों में। इसे कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मौर्य आए, गुप्त आए, सल्तनत आईं, लेकिन ये इलाका जैसे सबको देखता रहा बिना कुछ कहे। और शायद इसी वजह से ये जगह इतनी रहस्यमयी लगती है। लेकिन इतिहास के सपने अक्सर पूरे नहीं होते। शेर शाह सूरी एक ऐसा शासक जो मेहनत में विश्वास करता था, न कि सितारों में। शेर शाह ने हुमायूं को हराया, दिल्ली पर कब्जा किया और दीन पनाह उसके हाथ में चला गया। यानी ये किला दो सोचों की लड़ाई का गवाह है, किस्मत बनाम कर्म। ये है पुराने किले का रहस्यमय प्रवेश द्वार और इतिहास की एक कड़वी सच्चाई। पुराने किले में मौजूद तलाकी दरवाज़ा न सिर्फ एक विशाल स्थापत्य संरचना है, बल्कि ये अपने नाम, अपनी मान्यता और अपने इतिहास की वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले दरवाज़ों में से एक है। यह दरवाज़ा अपने भीतर सत्ता, भय, सज़ा और समय की क्रूरता की कहानियाँ समेटे हुए है। तलाकी दरवाजे का नाम क्यों पड़ा तलाकी? तलाकी शब्द सुनते ही आम लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। इस नाम को लेकर इतिहास में एक से अधिक मान्यताएं प्रचलित हैं। मृत्यु दंड से जुड़ी मान्यताएं। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार इस दरवाजे का उपयोग अपराधियों, विद्रोहियों और राजद्रोह के दोषियों को
किले से बाहर ले जाकर मृत्यु दंड देने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दरवाजे से बाहर गया उसका किले से हमेशा के लिए तलाक हो गया, यानी वह फिर कभी जीवित वापस नहीं आया। इसी कारण इसे तलाकी दरवाजा कहा जाने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस दरवाजे से शाही परिवार के लोग या सामान्य नागरिक कभी प्रवेश नहीं करते थे। इसे अशुभ माना जाता था और केवल सजा या कठोर निर्णयों के समय ही इसका उपयोग होता था। बात करें निर्णय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तलाकी दरवाज़ा पुराने किले के 3 मुख्य दरवाजों में से एक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। हुमायूं ने जब किले की नींव रखी और बाद में शेरशाह सूरी ने इसे पूर्ण रूप दिया, तब इस दरवाजे को रक्षा और नियंत्रण के उद्देश्य से बनाया गया। ये दरवाज़ा किले के उस हिस्से में स्थित है जहाँ से बाहरी इलाकों, जंगलों और सुनसान रास्तों की ओर सीधा मार्ग जाता था। तलाकी दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और मुगल पूर्व तथा मुगल स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं विशाल और ऊंची मेहराबें, मोटी और मजबूत दीवारें, सीमित सजावट, ऊपर प्रहरी कक्ष और झरोखे। इसकी बनावट दर्शाती है कि यह दरवाज़ा सुरक्षा और नियंत्रण के लिए था, न कि शाही स्वागत के लिए। इतिहासकारों के अनुसार तलाकी दरवाजे का उपयोग किले से सैनिकों को गुप्त रूप से बाहर भेजने, आपातकालीन निकास के रूप में और सजा प्राप्त व्यक्तियों को बाहर से जाने के लिए किया जाता था। युद्ध या विद्रोह की स्थिति में यह दरवाज़ा रणनीतिक महत्व रखता था। तलाकी दरवाजे के आसपास आज भी टूटी हुई दीवारें, पुराने रास्ते के अवशेष, प्रहरी कक्षों के खंडर दिखाई देते हैं। ये अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यह इलाका कभी कड़ी निगरानी में रहता था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय पुराने किले का ये हिस्सा भी अंग्रेज़ों की गतिविधियों का साक्षी बना। कई क्रांतिकारियों को इसी क्षेत्र से बाहर ले जाया गया और कठोर दंड दिए गए। हालांकि इसका सीधा लिखित प्रमाण सीमित है, लेकिन स्थानीय कथाएं इस दरवाजे को उस दौर की पीड़ा से जोड़ती हैं। आज तलाकी दरवाजा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। आम तौर पर यह दरवाजा बंद रहता है। इसे ऐतिहासिक महत्व के कारण सुरक्षित रखा गया है। पर्यटक इसे बाहर से देख सकते हैं। इसकी खामोशी आज भी इसके नाम की गंभीरता को महसूस करती है। ये कहना जरूरी है कि तलाकी दरवाजे से जुड़ी कई कहानियां लोक मान्यताओं और मौखिक इतिहास पर आधारित हैं। हर कथा का ठोस लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन वही कथाएं इस दरवाजे को दिल्ली के सबसे रहस्यमयी स्मारकों में से एक बनाती हैं। अगर कहें तो तलाकी दरवाजा केवल एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि ये सत्ता के कठोर फैसलों, भय की राजनीति और इतिहास की निष्ठुर सच्चाई का प्रतीक है। पुराने किले का ये दरवाज़ा आज भी खामोशी से उन लोगों की कहानियां सुनाता है जिनका जीवन यहीं से इतिहास बन गया। ये किला सिर्फ ईंट और पत्थर की एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि ये इतिहास और प्रकृति और संरक्षण तीनों का सुंदर संगम है। जैसे ही हम इसके विशाल दरवाजों से प्रवेश करते हैं, शोरगुल से भरी दिल्ली पीछे छूट जाती है और एक शांत, सुकून भरा माहौल हमारा स्वागत करता है। यहाँ के खुले मैदान, हरे भरे ग्राउंड्स इस बात की गवाही देते हैं कि इस ऐतिहासिक धरोहर की देखरेख कितनी सलीके से की जाती है। चारों ओर फैली हरियाली, करीने से कटी हुई घास, मौसमी फूलों की क्यारियाँ और पेड़ों की कतारें, ये सब मिलकर इस जगह को एक जीवंत पार्क का रूप देती हैं। गार्डनिंग का काम यहाँ केवल सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे वातावरण को संतुलित और स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पुराने किले के भीतर बना पार्क आज के समय के लोगों के लिए एक खुली सांस लेने की जगह है। सुबह शाम टहलने आने वाले लोग, इतिहास में रुचि रखने वाले दर्शक, कैमरे में यादें कैद करने वाले पर्यटक,
सबके लिए ये स्थान खास है। यहाँ बैठकर आप न सिर्फ हरियाली का आनंद लेते हैं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास को भी महसूस कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ मौजूद खंडरों की बात करें तो ये खामोश दीवारें अपने भीतर अनगिनत कहानियाँ समेटे हुए हैं। समय के साथ भले ही इन पर मौसम का असर पड़ा हो, लेकिन इनके संरक्षण और रख रखाव पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। टूटी हुई दीवारें, पुराने स्तंभ, अधूरे ढांचे, ये सब हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब किला सत्ता, संघर्ष और प्रकृति का केंद्र हुआ करता था। पुराने किले परिसर में मौजूद पुस्तकालय और अध्ययन से जुड़े स्थान इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ आकर लोग न सिर्फ इमारतों को देखते हैं, बल्कि पढ़ते, समझते और इतिहास से जुड़ते भी हैं। ये स्थान शिक्षा और विरासत को जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। कुल मिलाकर पुराना किला आज सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत स्थल है जहाँ हरियाली, रख रखाव, संरक्षण और इतिहास सब एक साथ नजर आते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस धरोहर का सम्मान करें, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें। यहाँ मौजूद संग्रहालय में आपको बहुत कुछ पढ़ने, सुनने और देखने को मिलेगा। आज बंद है तो इसलिए वहाँ, और मैं एक बार जब पहले आया तो वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की भी अनुमति नहीं थी। सामने दिखाई दे रही है मस्जिद किला कूना। मस्जिद किला कूना का एक पूरा वीडियो मैंने अलग से बना रखा है और YouTube पर अपलोड भी है। आप चाहें तो उसको जाकर के ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शंस में लगा दूंगा। ये मस्जिद किला कूना का पीछे वाला हिस्सा है और अब यहीं से चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ वाटर वेल, यानी पानी की बावली। वो कुआं जो उस दौर की उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसी भी किले या शाही परिसर के लिए पानी जीवन रेखा होता था और पुराने किले की ये बावली उसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पुराने किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। माना जाता है कि इस बावली की शुरुआत मुगल सम्राट हुमायूं के समय में हुई और बाद में शेरशाह सूरी के शासन काल में इसे और व्यवस्थित किया गया। किले को उस समय दीनपना या शेरगढ़ के नाम से जाना जाता था। इतने बड़े किले में सैनिकों, शाही परिवार, कर्मचारियों के लिए लगातार पानी की आवश्यकता होती थी। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस वाटरवेल बावली का निर्माण किया गया था। इस बावली का उद्देश्य केवल पानी संग्रह करना नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक और आपातकालीन व्यवस्था भी थी। पीने के पानी की आपूर्ति, किले के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना। अगर किले को दुश्मन घेर लेता तब भी अंदर पानी की कमी ना हो, ये बावली उसी उद्देश्य से बनाई गई थी। आग लगने या अन्य आपात स्थितियों में भी जल स्रोत काम आता था। पुराने किले की बावली साधारण कुएं से कहीं अधिक विकसित थी। यह एक गहरा पत्थर से बना हुआ कुआं है जो भूजल तक पहुंचता है। इसके चारों ओर मजबूत पत्थरों की चिनाई की गई है ताकि मिट्टी धंसे नहीं। पानी निकालने के लिए रस्सी, चरखी और बाल्टी का प्रयोग किया जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये बावली यमुना के भूजल स्तर से जुड़ी हुई थी, जिससे इसमें साल भर पानी बना रहता था। पुराने किले का एक रहस्यमय स्मारक और मुगल इतिहास की एक करुण कथा। पुराने किले के विशाल प्रांगण में स्थित शेर मंडल
एक ऐसी संरचना जो देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन अपने भीतर मुगल इतिहास की सबसे गहरी और भावनात्मक कहानी समेटे हुए है। ये वही स्थान है जहां मुगल सम्राट हुमायूं की अंतिम घड़ियां बीती और जहां से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। शेर मंडल शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है। शेर शाह सूरी से संबंधित और मंडल अर्थात गोल या अष्टकोणीय भवन। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका नाम शेर शाह सूरी के नाम पर पड़ा, जबकि कुछ इसे शाही मंडप या ज्ञान कक्ष के रूप में भी देखते हैं। शेर मंडल का निर्माण शेर शाह सूरी के शासनकाल लगभग 1541 से 1545 ईस्वी में हुआ। माना जाता है उस समय पुराने किले को दीनपना या शेरगढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा था। शेर शाह सूरी ने इसे संभवतः विश्राम स्थल, निजी अध्ययन कक्ष या खामोशी अध्ययन के लिए बनवाया था। हालांकि शेर शाह सूरी की असामयिक मृत्यु के कारण इसका कार्य अधूरा रह गया। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद और वर्षों के संघर्ष के पश्चात हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त की। सत्ता में लौटने के बाद हुमायूं ने शेर मंडल को अपने निजी उपयोग के लिए अपनाया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार हुमायूं खगोल विज्ञान, ज्योतिष और पुस्तकों में अत्यधिक रुचि रखते थे। शेर मंडल की ऊपरी मंजिल को उन्होंने पुस्तकालय, ध्यान एवं अध्ययन कक्ष के रूप में उपयोग किया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को नमाज के समय या नमाज के बाद हुमायूं जब शेर मंडल की ऊपरी मंजिल से नीचे उतर रहे थे, तब उनका पांव सीढ़ी पर फिसल गया। वे नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि शेर मंडल को आज भी हुमायूं की मृत्यु स्थली के रूप में माना जाता है। इस घटना के बाद शेर मंडल को लेकर कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हो गईं। कुछ लोग इसे अशुभ स्थल मानने लगे। कुछ इतिहासकार इसे सत्ता और अहंकार के पतन का प्रतीक मानते हैं। वहीं कुछ इसे सिखाने वाला स्थल मानते हैं कि ज्ञान और शक्ति भी मनुष्य को मृत्यु से नहीं बचा सकती। शेर मंडल एक अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दोस्तों, किले में मौजूद ये शाही हमाम है, यानी स्नान घर। ये उस दौर की याद दिलाता है जब स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आराम, स्वास्थ्य और शाही परंपरा का हिस्सा हुआ करता था। आज भले ही ये हमाम एक शांत खंडहर के रूप में हमारे सामने खड़ा हो, लेकिन कभी यहाँ बादशाहों और शाही परिवार के सदस्यों की दिनचर्या शुरू हुआ करती थी। हमाम फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्म पानी से स्नान करने की जगह। मुगल काल में हमाम केवल नहाने का स्थान नहीं था, बल्कि ये आराम करने, शरीर को ताजगी देने और मानसिक शांति पाने का एक विशेष कक्ष माना जाता था। पुराने किले का ये हमाम मुगल काल की आरंभिक वास्तुकला से जुड़ा माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे शेर शाह सूरी के शासनकाल से जोड़ते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हुमायूं के समय इसका उपयोग और विस्तार हुआ। ये हमाम शाही परिवार का हिस्सा था और इसका उपयोग मुख्य रूप से बादशाह, शाही परिवार और उच्च अधिकारी किया करते थे। दिल्ली का यह पुराना किला भारतीय इतिहास की उन चुनिंदा धरोहरों में से एक है जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर दरवाज़ा अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए है। इन्हीं ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों में से एक है हुमायूं दरवाज़ा, जिसे कभी कभी दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है। यह दरवाज़ा न सिर्फ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि मुगल काल की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य सोच को भी दर्शाता है। हुमायूं दरवाजे का नाम मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम पर पड़ा।
माना जाता है कि जब हुमायूं ने दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में फिर से स्थापित किया तो पुराने किले, जिसे उस समय दीनपना कहा जाता था, का विशेष महत्व था। ये दरवाज़ा किले का एक प्रमुख प्रवेश मार्ग था, जिसका उपयोग शाही जुलूसों, सैन्य गतिविधियों और राजकीय आवागमन के लिए किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह दरवाज़ा उस मार्ग से जुड़ा था जहां से हुमायूं का किले में आना जाना अधिक होता था, इसलिए कालेंजर में इसे हुमायूं दरवाज़ा कहा जाने लगा। हुमायूं दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो मुगल स्थापत्य की पहचान रहा है। इसकी विशाल मेहराबें, मोटी दीवारें और ऊंचा ढांचा इस बात का प्रमाण है कि इसे सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दरवाजे की ऊंचाई और चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि हाथियों और घुड़सवारों के दस्तों का प्रवेश आसानी से हो सके। ऊपर बने झरोखे और छज्जे पहरेदारी के काम आते थे। दरवाजे से दोनों ओर बनी प्राचीरें दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए उपयोग की जाती थी। यह दरवाजा केवल एक प्रवेश बिंदु नहीं था, बल्कि एक सैन्य चौकी और शाही प्रतीक भी था। हुमायूं दरवाजे के आसपास फैले खंडर पुराने किले के उस भव्य अतीत की झलक देते हैं जो समय के साथ धूमिल हो गया। दरवाजे के नजदीक बने छोटे छोटे कमरे कभी सैनिकों और पहरेदारों के लिए हुआ करते थे। आज ये कमरे खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इनकी बनावट से साफ पता चलता है कि यहाँ 24 घंटे निगरानी रहती थी। आसपास कुछ ऐसी संरचनाएं भी हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये शाही कर्मचारियों के लिए रहने या प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए बनाई गई थी। समय, मौसम और उपेक्षा के कारण अब केवल दीवारों के रूप में रह गई हैं। हुमायूं दरवाजे से जुड़ने वाले पत्थर के रास्ते आज भी दिखाई देते हैं, जो कभी किले के अंदरूनी हिस्सों तक जाते थे। ये रास्ते उस दौर की नगर योजना को दर्शाते थे। आज ये दरवाजा और उसके आसपास के खंडर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं। हाल के वर्षों में यहाँ साफ सफाई, हरियाली और संरचनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पुराने किले में एक ऐसा क्षेत्र भी मौजूद है जिसे पुरातत्व की खुदाई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये वही जगह है जहां जमीन के नीचे छिपा हुआ इतिहास धीरे धीरे सामने आया
और जिसने दिल्ली के अतीत को हजारों साल पीछे तक जोड़ने का दावा किया। एक्सकवेशन एरिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुराने किले में कई चरणों में खुदाई कराई गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये जानना था कि क्या ये क्षेत्र प्राचीन काल से आबाद रहा है। खुदाई के दौरान यहाँ से अलग अलग काल खंडों से जुड़ी वस्तुएं प्राप्त हुई, जो ये साबित करती हैं कि ये क्षेत्र लगातार बसावट वाला इलाका रहा है। मौर्य काल के पंच मावड सिक्के, शुंग और कुषाण काल के तांबे और चांदी के सिक्के, कुछ बाद के गुप्त काल से जुड़े सिक्के। इन सिक्कों से ये स्पष्ट होता है कि ये इलाका व्यापार और जनजीवन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। रंगीन और सादे पात्र, मिट्टी के बर्तन, पकाने और संग्रह करने के बर्तन, दीवारों की नींव, फर्श के अवशेष, ईंटों की पुरानी संरचनाएं भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ नगर योजना मौजूद थी। परंपरागत मान्यता के अनुसार पुराने किले का क्षेत्र ही प्राचीन इंद्रप्रस्थ माना जाता है, जो महाभारत काल के पांडवों की राजधानी थी। आज तक की खुदाई में सीधे तौर पर महाभारत काल का लिखित या निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यहाँ से मिली वस्तुएं और लगातार बसावट के प्रमाण ये संकेत देते हैं कि ये क्षेत्र बहुत प्राचीन काल से मानव जीवन का केंद्र रहा है। इसी कारण इतिहासकार और पुरातत्वविद इसे महाभारत से जुड़ा संभावित स्थल मानते हैं, न कि पूरी तरह सिद्ध स्थान। आज पुराने किले में जो खुदाई क्षेत्र दिखाया जाता है वह हमें ये समझाने का अवसर देता है कि दिल्ली सिर्फ मुगल काल की देन नहीं, यहाँ सभ्यताएं एक के ऊपर एक बसती और मिटती रहीं। हर परत अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आई। ये खुदाई क्षेत्र एएसआई द्वारा संरक्षित है। आम पर्यटकों को इसमें उतरने की अनुमति नहीं होती। सूचना पटों के जरिए मिली हुई वस्तुओं और कालखंडों की जानकारी दी जाती है। पुराना किला सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि दिल्ली के हजारों साल पुराने इतिहास की धड़कन है। इसकी खामोश दीवारें आज भी उन सल्तनतों, युद्धों, कहानियों और रहस्यों की गवाही देती हैं जो वक्त की परतों में दब गए हैं। हर दरवाज़ा, हर बावली और हर गलियारा हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और ये एहसास कराता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर सांस लेता है। उम्मीद है कि ये यात्रा आपको पुराने किले की शान, उसके रहस्यों और उसकी विरासत को महसूस कराने में सफल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए और इतिहास की ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अतीत को जानना ही भविष्य को समझने की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग और आपका कोऑपरेशन इसी तरह बना रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।